नमस्ते शरण्य के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेके राय का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको मेष से मीन तक राशियों का मासिक फलादेश बताने जा रहा हूं और उम्मीद है कि आप उसको समझ करके, जान करके, तदनुसार व्यवहार करके अपना काम सही करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी बनाई वीडियो आपको समय प्राप्त हो सके और आप हमारी जानकारी का लाभ उठा सकें। तो साथियों, सर्वप्रथम मेष राशि। साथियों, मेष राशि के जो जातक हैं, मेष राशि चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, औ, जिन लोगों का प्रथम अक्षर इन नामों से शुरू होता है उनकी मेष राशि होगी। तो मेष राशि को जातक हैं, इस वर्ष में राहु की परेशानी की वजह से उनको मानसिक कष्ट होगा। अत्यधिक भाग दौड़ के उपरांत उनकी आय में कमी रहेगी, खर्चों में दिक्कत रहेगी, कार्य व्यवसाय में, नौकरी में उलझने, परेशानियां रहेंगी और पारिवारिक वातावरण भी कुछ क्षुब्ध जैसा रहेगा। तो साथियों, राहु एक विच्छेदन कारक ग्रह है। जहाँ बैठता है कुंडली में, उस भाव से जो संबंधित, जो उस भाव का जो संबंध होता है, जैसे कि चतुर्थ भाव, एक उदाहरण के रूप में बता रहा हूँ आपको, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है। तो अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठेगा तो माता से संबंध विच्छेद कर देगा, माता से लड़ाई करा देगा, माता से आपके संबंध अच्छे नहीं रहने देगा। तो राहु चूँकि मेष राशि को दुखी कर रहा है, इसलिए आपको ये समस्याएं इस माह उत्पन्न हो सकती हैं। तो इसलिए राहु को अनुकूल करने के लिए आपको क्या करना चाहिए कि यदि आपको मानसिक परेशानी कुछ है, चिड़चिड़ापन है, गुस्सा ज़्यादा आता है, तो आप अपने इस कनिष्का अंगुली में 6.25 रत्ती के मोती धारण कर लें और राहु की पूजा करें। राहु की पूजा करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको ओम भ्रां भ्रीं भ्रौं सह राहवे नमः के मंत्र का जाप करना चाहिए। आपके पास समय है तो रुद्राक्ष की माला से बैठ कर के आसन पर उसका जप करें। यदि आपके पास समय का अभाव है तो रास्ते में चलते फिरते, लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं होना चाहिए, मन में ही भाव करते रहें, ओम भ्रां भ्रीं भौं सह राहवे नमः, इस मंत्र का उच्चारण मन में ही करते रहें। इससे भी आपकी समस्याओं में निजात मिलने में सहायता प्राप्त होगी। अब अगली राशि आती है वृष राशि। ई, उ, ए, ओ, वा, वी, वु, वे, वो, जिन लोगों का नाम इन अक्षरों से उनका प्रारंभ हो रहा होगा, उनकी राशि होगी वृष। तो वृष राशि के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा? 24 सितंबर तक चतुर्थस्थ शुक्र पर मंगल की दृष्टि होने से माता का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। मानसिक तनाव और वाहन पर ज़्यादा खर्च हो सकता है, क्योंकि माता का जो भाव है, वाहन का भाव है, वो चतुर्थ भाव है। इस पर उसकी दृष्टि की वजह से ये सब परेशानी हो सकती है। आकस्मिक खर्चों में वृद्धि, गुप्त शत्रु और मास के अंत में शुक्र की कमी की वजह से भी कुछ परेशानी हो सकती है। तो आपने देखा कि इसमें शुक्र की वजह से आपको वृष राशि में परेशानी हो रही है। चूँकि शुक्र वृष राशि का स्वयं मालिक है, वृष राशि का मालिक स्वयं शुक्र है। वृष और शुक्र का मालिक स्वयं शुक्र होता है और शुक्र की कुदृष्टि की वजह से आपको समस्या उत्पन्न हो रही है। तो शुक्र के उपाय के लिए क्या करना चाहिए? आपको माता भगवती देवी की पूजा करनी चाहिए, आपको लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। चूँकि शुक्र एक स्त्री ग्रह कारक है और लक्ष्मी और दुर्गा इत्यादि पूजा करने से शुक्र के अशुभ प्रभाव में कमी होगी। दूसरे उपाय के रूप में, जिसे शुक्र, ये जो हमारी चींटियाँ चलती हैं, इनका प्रतिनिधित्व होता है चींटियों का। तो आपको जो आप आटा खाते हैं उसको देसी घी में भून करके और मिक्सी में चीनी को पीस करके उसको मिला करके और जहाँ चींटियाँ होती हैं उनको भून देना चाहिए। तो इसकी वजह से शुक्र के अशुभ प्रभाव में आपको कमी आएगी, आपका कल्याण होगा। अब आती है मिथुन राशि। जिन लोगों का नाम क, की, कु, घ, अंग, छ, के, को, ह है,
इनकी इस नाम से उनके प्रारंभिक अक्षर हैं जन्म के नाम के अथवा पुकार नाम के। उनकी राशि मिथुन होगी। तो मिथुन राशि के स्वामी होते हैं बुध। तो मिथुन राशि वालों को सितंबर में बुध स्वराशिस्थ रहेंगे, परंतु 10 तारीख से वक्री अवस्था में रहेंगे। गुरु की भी वक्र दृष्टि रहने से अत्यंत कठिनाइयों के बाद ही निर्वाह योग्य आय के साधन बनेंगे। यद्यपि पराक्रम वृद्धि होगी, धर्म स्थान की यात्रा कर सकते हैं और खुशी का वातावरण हो सकता है। तो साथियों, इस बुध को सही करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बुध को यदि आपके पास समय पूजा पाठ करने का है तो आप ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौंग सह बुधाय नमः के मंत्र का जाप करें, बैठ के करें, अथवा अगर व्यस्त हैं तो मार्ग में चलते फिरते, लेकिन मुंह से उच्चारण नहीं होना चाहिए। यदि आपकी ओठ नहीं हिलते हैं, जिह्वा नहीं हिलती है और मन उच्चारण होता है, उसका कई गुना लाभ होता है और आपको उसमें अच्छे फल मिलते हैं। दूसरा, बुध के लिए क्या होना चाहिए कि यदि आप भाई बहन हैं तो बहन को हरे कपड़े दीजिए, बहन नहीं है तो किसी हिजड़े को हरे कपड़े दीजिए। बालक हैं तो पौधों में पानी डालिए, क्योंकि पौधे वनस्पतियाँ जो होती हरे हरे रूप में उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। इन उपायों से बहुत से उपाय हैं। अगर आपको विशेष आवश्यकता होगी तो आप हमको संपर्क करके यूट्यूब पर अथवा हमारे फ़ोन नंबर 73 51 52 58 55 इस पर संपर्क करके आप हमसे अन्य समस्याओं का निदान पा सकते हैं, अन्य विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपने देखा कि बुध और बृहस्पति दोनों की कुछ स्थिति की वजह से मिथुन राशि प्रभावित हो रहा है। तो बृहस्पति को शुद्ध करने के लिए आपको सबसे आसान उपाय बताऊं कि केले में जल दीजिए, किसी मंदिर में धार्मिक पुस्तकों का दान कर दीजिए, समय हो तो ओम ग्रांग ग्रींग ग्रौंग सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करिए, चाहे बैठ के करिए चाहे बिना होठ जिभ लाए करिए। इस तरह से और भी तमाम उपाय हैं। अब साथियों आती है कर्क राशि। तो जिन लोगों का नाम ही हु हे हो डा डी डू डे डो इसके नाम से शुरू होता है, उनकी राशि होती है कर्क। तो कर्क राशि के लिए सितंबर माह कैसा रहेगा? भाग्येश गुरु की इस राशि पर दृष्टि होने से भाग्यवश कुछ ऐसी सोची समझी योजनाओं में सफलता मिलेगी, धर्म कर्म के में रुचि बढ़ेगी, परंतु साथ ही शनि के भी शत्रु दृष्टि होने से घरेलू तथा आर्थिक क्षेत्र में संघर्षपूर्ण वातावरण बन सकता है। तो साथियों, कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा और इसमें गुरु और शनि का विशेष योगदान है। तो जिसे शनि के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए आपको अपने शरीर पर शनिवार के दिन हथेली में थोड़ा तेल गिरा करके अपने सर पर लगाना चाहिए और 20 नाखूनों में लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बाल्टी में 20 बूंद तेल डाल करके स्नान करें। ओम प्रांग प्रीं प्रौंग सह शनैर्नमः मंत्र का जाप करें। और भी तमाम उपाय हैं, यदि आपको आवश्यकता होगी तो हमसे आप संपर्क करके पूछ लीजिएगा। उसके बाद साथियों आती है सिंह राशि। जिन लोगों का नाम म मी मू मे मो टा टी टू टे यह अक्षर जो प्रारंभ अक्षर होते हैं, आद्य अक्षर मतलब इन अक्षरों से शुरुआत होती है, जैसे म से मोहन। तो इन लोगों की सिंह राशि होती है। तो इनका सितंबर कैसा रहेगा? 16 सितंबर तक लग्नस्थ सूर्य शुक्र पर मंगल की दृष्टि होने से कुछ बिगड़े जो काम में उसमें सुधार आएगा। आपका जो पीछे से कुछ बैलेंस में कुछ कार्य हैं जो अवशेष रह गए हैं, जो नहीं हो पा रहे हैं, उनको पूर्ण करने में सहायता प्राप्त होगी। आय के साधन में वृद्धि होगी। किसी नवीन कार्य क्षेत्र में आप कोई उद्योग लगा सकते हैं, कोई योजना बना सकते हैं, उसमें क्रियान्वयन कर सकते हैं और आय के साधन में वृद्धि के साथ साथ कुछ खर्च भी अधिक रह सकता है और वृथा भागदौड़ हो सकती है। लेकिन कुल मिलाकर सिंह राशि के लिए सितंबर अच्छा रहेगा। अब आती है कन्या राशि। जिन लोगों का नाम टो पा पी पू जो पेट फरवा सा जिसे प लिख करके फट जाता है, उसको स करते हैं, अड़ ठ पे पो इन अक्षरों से नाम की शुरुआत होती है, उनकी होती कन्या राशि। कन्या राशि का सितंबर कैसा रहेगा? बुध लग्नस्थ होने से बिगड़े कार्यों में सुधार होगा, धन लाभ और प्रगति के मार्गों में अग्रसर होगा, उसमें सहायता मिलेगी, धन लाभ होगा, प्रगति होगी और
महीने के जो चौथा सप्ताह होगा इसमें लाभ हानि दोनों के मिश्रित फल प्राप्त होंगे। अत्यधिक परिश्रम करने पर आपको आय के साधन बनते रहेंगे और निकट बंधुओं से कुछ मनमुटाव भी हो सकता है। तो ये कोई विशेष परेशानी नहीं, इसमें कुछ उपाय की आपको आवश्यकता नहीं है। अब आती है तुला राशि। रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते। जिन लोगों का नाम इन अक्षरों से शुरुआत होगी, पुकार का नाम हो अथवा राशि का नाम हो, तो उनकी राशि तुला होगी। तो तुला राशि के लिए माह सितंबर कैसा रहेगा? मास का जो आरंभ होगा, अर्थात जो कल से शुरुआत हो रही है, 1 सितंबर शुरुआत हो रही है, तो प्रथम फर्स्ट वीक जो होगा यह अच्छा रहेगा। कोई योजना बनाएंगे, उसमें क्रियान्वयन करेंगे, इसमें धन लाभ के अवसर बनते रहेंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। लेकिन 24 सितंबर से शुक्र नीच राशि होने की वजह से आपके आय कम और खर्चा अधिक हो जाएगा। स्वास्थ्य में कुछ ढीला हो सकता है और शनि की ढैया की वजह से कुछ मन भी अशांत रह सकता है। तो साथियों, शनि तो वैसे भी क्रूर ग्रह हैं और अपने ढैया और साढ़े साती में लोगों को उनके गत किए हुए कर्मों के हिसाब से उनको दंड और सुख देते रहते हैं। तो शनि के तो उपाय के मैंने आपको अभी बताया था, तमाम के उपाय जो है आप उन उपायों को अप्लाई कर सकते हैं जो पिछले हमने अपने वीडियो में बताई है। अब इसके बाद साथियों आती है तुला राशि, वो वृश्चिक राशि। तो जिन लोगों का नाम तो, न, नी, नू, ने, नो या ई, ऊ, इन लोगों के जो प्रथम अक्षर होगा नाम का शुरुआत का, उनकी होगी वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो इसमें जो सितंबर में होगा उनके लिए समय अच्छा आ रहा है। परिस्थितियां धीरे धीरे अपने आप आपके अनुकूल बनने लगेंगी। जो समस्याएं विगत समय में आई थी उनमें भी कुछ निदान होने लगेगा, आपकी समस्याओं का समाधान होने लगेगा और आपके एनर्जी से, आपके पुरुषार्थ से, आपके कार्यों आप करने से जो भी कुछ बिगड़े काम होंगे उसमें बनेंगे और आपको धन लाभ, स्वास्थ्य इत्यादि सम्मान में वृद्धि होने लगेगी और धर्म कर्म में रुचि होगी। इस मतलब कुल मिला के वृश्चिक राशि वालों को सितंबर महीने में उनके लिए अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। उनकी धन धान्य, सुख समृद्धि, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहेगा। अब साथियों आती है धनु राशि। तो जिन लोगों का नाम ये, वो, भा, भी, भू, धा, थ, ठ मतलब अड़ा, ठ नहीं अड़ा और भे होता है, इनकी जो प्रथम अक्षर होगा नाम का उनकी धनुराशि बनेगी। तो उनके लिए माह सितंबर कैसा रहेगा? उनके लिए माह सितंबर होगा कि मंगल की दृष्टि इस राशि पर तथा शनि साढ़े होने से मानसिक तनाव रह सकता है, घरेलू उलझने रह सकती है, खर्चा अधिक और अधिक संघर्ष के बाद आय के साथ में वृद्धि होगी। धन लाभ होता रहेगा लेकिन मात्रा कुछ कम रहेगी, लेकिन विशेष परेशानी की आवश्यकता इसमें नहीं है। अब आती है साथियों मकर राशि। जिन लोगों का नाम भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी होगा, जिनके नाम राशि अथवा जन्म राशि का प्रथम अक्षर होगा उनका यह राशि बनेगी मकर राशि। तो उनके लिए यह सितंबर कैसा रहेगा? राशि स्वामी अर्थात शनि की वक्र दृष्टि होने से नए नए लोगों से संपर्क बनेंगे, परंतु अन्यथा अनावश्यक भाग दौड़ भी बनी रहेगी, धन का व्यय होगा, परिवार में मतभेद भी हो सकता है, क्रोध और उत्तेजना ज़्यादा रह सकती है। तो मकर राशि पर चूंकि साढ़े साती का प्रभाव है, इसलिए मकर राशि वालों को जो मैंने शनि के उपचार के रूप में उनको बताया है वो कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शनि की पूजा कर सकते हैं, शनि को जल दे सकते हैं, शाम को शनि में दीपक जला सकते हैं, इत्यादि तमाम उपायों से शनि देव को प्रसन्न करके आप अपना भला कर सकते हैं। अब साथियों उसके बाद आती है मकर राशि, वो कुंभ राशि। जिन लोगों का नाम गु, गे, गो, सा, सी, सु, से, सो, दा, इन जिनका नाम का प्रथम अक्षर अथवा जन्म राशि प्रथम अक्षर होगा, इन लोगों की बनेगी कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जो जातक हैं उनके लिए माह सितंबर 16 सितंबर तक सूर्य की दृष्टि रहने से क्रोध, उत्तेजना का आवेश रहेगा, बनते जो काम है उसमें विघ्न उपस्थित होगा, आय
से खर्च अधिक रहेगा, घरेलू उलझनें रहेंगी, पारिवारिक वातावरण क्षुब्ध हो सकता है और तमाम परेशानियां उपस्थित हो सकती हैं। तो शनि कुंभ राशि वालों के लिए शनि के जो उपाय हैं, अगर आपको समस्या ज़्यादा परेशानी है तो आपको बैठ के कुछ जप करना चाहिए। प्रतिदिन आपको 3 माला का ओम प्रांग प्रीं क्लौं सहस्रनाम नमः 3 माला का जप करें। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। इन चीज़ों करने से आपको शनि जो कष्ट होंगे इनसे आपको मदद मिलेगी और आपका समस्याओं से निजात पा लेंगे। शनि भगवान की कृपा बनी रहेगी, आपका कल्याण होगा। अब साथियों आती है अंतिम राशि मीन राशि। तो जिनका प्रथम अक्षर दी दू थ झ य दे दो चा ची है, जिनके नाम का प्रथम अक्षर, राशि नाम का प्रथम अक्षर इन अक्षरों से प्रारंभ होगा, उनकी मीन राशि होगी। तो मीन राशि के जो जातक हैं उनके लिए गुरु लग्नस्थ होने की वजह से परंतु बकरी हैं, भाई बंधुओं से मेल जोल, परंतु सर्विस व्यापार में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे, समस्याएं होंगी। लेकिन शनि की दृष्टि के कारण स्वास्थ्य में परेशानी हो सकती है, पेट में बीमारी हो सकती है, उदर विकार कर सकते हैं, पेट बीमारी हो सकती है, कि कुछ उपस्थित हो सकते हैं रोग। तो इसमें शनि के उपाय के साथ साथ अगर स्वास्थ्य में परेशानी है तो शनि के उपाय के साथ साथ आपको गुरु का उपाय करना चाहिए। गुरु के उपाय के रूप में क्या कर सकते हैं, ओम ग्रां ग्रीं ग्रम सह गुरुवे नमः का जाप कर सकते हैं। क्योंकि मीन राशि के जो स्वामी होते हैं वो स्वयं गुरु होते हैं। तो गुरु को शुद्ध करने से आपको डबल लाभ होंगे। एक तो आपका राशि जो माह सितंबर का जो समय है वो भी अच्छा व्यतीत होगा, और आपकी होल लाइफ जिसके मालिक जो है राशि के स्वामी गुरु हैं उनकी वजह से आपका जीवन सुखमय रहेगा, पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, आप स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। तो साथियों आशा है कि आपको हमारा ये जो मासिक फलादेश अच्छा लगा होगा। आपने टीवी पर आप रोज देखते होंगे, रोज दैनिक फलादेश किया जाता है। आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि चंद्रमा को केंद्र बिंदु मान करके जो आपकी राशि होती है इसी हिसाब से फलादेश होता है, और चंद्रमा सवा 2 दिन एक ही राशि पर लगभग रहते हैं। तो 2 दिनों का करीब करीब फलादेश एक ही जैसा होता है। तो साप्ताहिक फलादेश, मासिक फलादेश, दैनिक फलादेश से ज़्यादा सुटेबल होते हैं, क्योंकि इसमें समग्र मास का अथवा सप्ताह का विवेचना की जाती है। तो इसको जिसमें शुभ अशुभ फल है इनको दूर करने में आपको परेशानी होगी। एक दिन की समस्या को आप निदान कैसे कर सकते हैं। तो साथियों आशा है कि आपको हमारा यह मासिक फलादेश अच्छा लगा होगा, और आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और यदि आपको हमारा यह फलादेश अच्छा लगा होगा तो आप हमारे वीडियो को शेयर लाइक कर कष्ट करेंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।